बंतो, तुम्हें साहब ने बुलाया। आओ बस बैठो। जिन 3 बंदों से तुम लड़े हो उनकी हालत बहुत खराब है और वो अस्पताल में है। अगर उनमें से किसी को भी कुछ हो गया तो जानते हो क्या होगा? मेरी समझ में नहीं आता आखिर तुम उनसे लड़े क्यों? अंकल, उन्होंने बाबा के साथ बदतमीजी की। अरे बदतमीजी का ये मतलब नहीं होता कि तुम उनको जान से मार दो और खुद फांसी पर चढ़ जाओ। मैं उनसे लड़ने के लिए नहीं गया था अंकल, वो मुझे मारने के लिए आए थे। मैंने तो अपनी जान बचाने के लिए ये सब कुछ किया। बहरहाल अब भी तुम्हें खतरात है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। देखो, जख्मी सांप बहुत खतरनाक होता है, समझे तुम? अंकल, आप बाबा को समझाएं। अंकल, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, बाबा का ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। मैं बदमाश नहीं बनना चाहता, नहीं बनना चाहता मैं बदमाश। अरे बस, ओहो, संभालो अपने आप। क्या हो गया तुम्हें? मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ बेटा, बस रोने की जरूरत नहीं है। चलो तुम जाओ, घर जाओ बाबा के पास। मैं तुम्हें अपनी जमानत पे रिहा करता हूँ। चलो शाबाश, जाओ उठो। क्या है ये? मैंने तुम्हें कहा था ना, ये जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे तुम? चोर साहब, मैंने सोचा कि क्या सोचा? मैं चमाट मार के ना तेरा मुंह फेर दूं। तू कैसी चमाट का है वैसे? मैंने नहीं सोचा। सोचा तो अब मैंने उस इंस्पेक्टर के बेटे का क्या करना है। मीन भाई, मेरा साला इस इलाके का ही नहीं पूरे पाकिस्तान का पहलवान बनेगा। जनाब, ये हवालात का क्या चक्कर है? हाँ, बस ये कसर रह गई थी हवालात वाली। देखें मीन भाई, हवालात ऐसी जगह है जहां शरीफ से शरीफ आदमी जाके बदमाश बन जाता है। और फिर मेरे साले कासिम ने तो आशिक के बंदों की ऐसी धुलाई की कि हवालात से पहले ब्रेकें नहीं लगी। मगर जनाब, आपका ससुर भी तो पुलिस में है। समझा करे मीन भाई, ये सब टोपी ड्रामे हैं। ईमानदारी का भरम भी तो रखना होता है ना। मगर असलम साहब, मेरा काम कब होगा? यूं मेरे साले की जमानत हो लेने दे, समझिए आपका काम हो गया। ये तो कोई काम ही नहीं है मीन भाई। आप यार काम परेशान हो रहे हैं यार, ये चट्टी मट्टी। हेलो
जी जी, हाँ जी, अमीन अर्ज कर रहा हूँ। जी सर, जनाब आपको कैसे नहीं पहचानेंगे, मरना है। और जनाब आप फिक्र ही ना करें, आपकी रकम की एक एक पाई आपको मिल जाएगी। बस जनाब जरा मेरे हालात टाइट हैं, सिर्फ 1 महीना दे दें, फिर जनाब आपको फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी अच्छा जी, जी जनाब, खुदा हाफिज। भाई किसका फोन था? परेशान लग रहे, खैर तो है? परेशानियां तो जनाब होती रहती हैं। नहीं, फिर भी पता तो चले। चिड़िया के मैच में 55 लाख रुपया हार गया था, चौधरी आशिक के बंदों का फोन था। लो, सारी रात जुलेखा की कहानी सुनी, सुबह उठ के पूछ रहा है जुलेखा मर्द था कि औरत थी। अरे आशिक के बंदों की धुलाई करके ही तो मेरा साला हवालात पहुंचा है। हाँ, आप ये मुझ पे छोड़ दे, मैं जानू मेरा साला जाने और आशिक, आप टेंशन मत ले। वाकई असलम साहब मेरा काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ यार। देखो मैं कासिम से इस काम की फीस पूछ लूंगा, बाकी मेरी गारंटी। जनाब आप फीस की फिक्र ना करें, मुझे आशिक के बंदों का फोन नहीं आना चाहिए। लो फोन तो क्या, आशिक को तो अपनी पड़ जाएगी। अल्लाह हाफिज। अरे भाई तालिंदा बिटिया, हम क्या बताएं, हमारे थाने में पहुंचने से पहले ही कासिम मियां वहां से जा चुके थे। शुक्र है खुदा का, खुदा का लाख लाख शुक्र है मामा कि कासिम तो बाहर आ गए। और वैसे भी इतने शरीफ और पढ़े लिखे लोगों का हवालात में इतनी देर तक बंद रहना अच्छा नहीं होता मामा। तालिंदा बिटिया, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही। क्या मामा? कासिम मियां जितनी आपसे नफरत करते हैं, आप उतनी ही उन पर मेहरबान हैं, क्यों? कुछ बातें समझ में ना ही आए तो अच्छा होता है मामा, और आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात जरूर याद रखिएगा, कासिम इस दुनिया में वो वाहिद आदमी है जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं। और जहां तक रही बात नफरत की, तो हम तो उनकी नफरत के काबिल भी नहीं हैं, बकौल आपके कि कासिम हमसे नफरत करते हैं। ये भी हमारी खुशकिस्मती है। इस जगह पर आने वाला हर इंसान बदनजर होता है, जबकि कासिम पुरनजर इंसान है। उनकी आंखों में आम मर्दों जैसी हविस का शायबा तक नहीं। हया है, शर्म है, पाकीज़गी है उनकी आंखों में। कुछ कहो। क्या कहूं? इन सब मसलों का हल क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। कैसे हुआ ये? सुंबल हवालात की एक रात मेरी सारी जिंदगी पर भारी।
बाबा ने मुझे मारा पीटा बुरा भला कहा, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनका बेटा नहीं हूं। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पांव के नीचे से किसी ने जमीन और सर पे से आसमान खींच लिया। कासिम, वो तुम्हारे बाबा हैं और उनका गुस्सा जायज भी है। अगर गुस्से में उन्होंने ऐसी बात कर दी तो तुम्हें दिल पर नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इन हालात का साबित कदमी से सामना करना चाहिए। कासिम, जब तस्बीह के दाने टूटकर बिखर जाते हैं तो उसे दोबारा तस्बीह की शक्ल देने में वक्त लगता है, और इस वक्त तुम्हारी हालत भी एक तस्बीह की मानी है। हालात बेहतर होने में भी वक्त लगेगा। सुंबल, मुझे नहीं लगता कि मैं इन हालात का अकेले मुकाबला कर सकूं। बहुत अकेला और तन्हा महसूस कर रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानता हूं सुंदर, लेकिन सुंबल, मेरी जिंदगी तेजी से अंधेरों की तरफ बढ़ती जा रही है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम्हें कल भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक था, और आज भी तुम अपने बेहतर मुस्तकबिल की खातिर मुझसे अलग हो सकती हो। हाँ कासिम, तुमने कितनी आसानी से मुझे एक पल में पराया कर दिया। यूं झटक कर मुझे मुझसे दूर कर दो कि मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम आके बदल गए हो कासिम, तुम बदल गए। सुंबल, मेरी बात तो सुनो।